हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने किया था ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। ठीक है, हमें जो ऑक्सी एसिड है क्लोरीन की, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको पहले वाले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर्स के बारे में पढ़ रहे थे, उसके अंदर 4 फैक्टर बताए थे जो कि किसी भी ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। फर्स्ट फैक्टर था ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर किसी भी ऑक्सी एसिड में जो सेंट्रल एटम है, अगर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी हाई होगी। ठीक है, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम is high, then acidic strength is also high। ठीक है, सेकेंड पॉइंट था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपके पास 2 ऑक्सी एसिड है और उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दोनों का जो सेंट्रल एटम है वो डिफरेंट है, ठीक है, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, इफ़ ए सेंट्रल एटम हैव हाई इलेक्ट्रोन negativity, then it has high acidic strength। ठीक है, थर्ड फैक्टर था कि अगर किसी भी एटम के साथ पास नंबर ऑफ द डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स नंबर ऑफ द डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स अटैच होंगे, हाई नंबर ऑफ, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होगी। नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, if high number of doubly bonded oxygen atom attached to the central atom, then it have high acidic strength। ठीक है, फोर्थ फैक्टर था if less number of सिंगली बॉन्डेड या प्रोटोनेटेड बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम अटैच्ड, then it have high acidic strength मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ हाई होने की 4 कंडीशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, और नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम जो अटैच होंगे वो ज़्यादा होने चाहिए, और एक लास्ट है जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ द प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम जो अटैच होंगे सेंट्रल एटम से वो कम होने चाहिए। ठीक है, ये 4 कंडीशन है किसी भी ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करने की। अब आपके पास था क्लोरीन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर। ठीक है, आपके क्लोरीन के 4 ऑक्सी एसिड थे, 1 2 3 4। हियर हाइड्रोक्सो एसिड ऑफ क्लोरीन, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, तो HClO2, इनकी स्ट्रक्चर आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं, HClO4। ठीक है, नाउ 4 फैक्टर हैं, इधर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन। ठीक है, और सेकंड नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। ठीक है, थर्ड है नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम, और हियर नंबर ऑफ प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम।
अटैच्ड, ठीक है। अब HClO की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 थी, आपने कैलकुलेट की थी प्रीवियस लेक्चर में, यहाँ पे +3 +5 एंड हियर +7। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो सेम है, ठीक है, और सेम सेंट्रल एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी, 3.16 के अराउंड होती है क्लोरीन की, तो ये फैक्टर कंसीडर नहीं किया जाएगा। हियर डबली बॉन्डेड, नंबर ऑफ द डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम। अब आपने इसकी जब स्ट्रक्चर की थी HClO की, तो उसके अंदर 0 नंबर ऑफ द डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम आया था क्योंकि एक ही ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन के साथ अटैच था। हियर 1, हियर 2 एंड हियर 3, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे सब में के अंदर एक ही प्रोटॉन है, तो एक ऑक्सीजन एटम एक ही प्रोटॉन के साथ जुड़ी हुई थी, तो 1 1 1। तो यहाँ पे ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल हो जाता है क्योंकि दोनों का सेम है, तो कंपैरिजन नहीं होगा। अब बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट और डबली बॉन्डेड। वो है एसिड जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगी सेंट्रल एटम की और जिसके साथ हाई नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे, तो वो आपका है HClO4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और 3 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम अटैच्ड हैं। देन HClO4, HClO2, HClO, तो हाई एसिडिक स्ट्रेंथ होगी HClO4 की सबसे ज़्यादा, देन HClO3, देन HClO2 एंड HClO1। ये ऑर्डर है आपके एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे एक्सप्लेनेशन की, या क्लोरीन एटम है, फर्स्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन देंगे हमें HClO4 की, ठीक है। ऑन ऑक्सीजन हियर 1 ऑक्सीजन चार्ज विद 1 ऑक्सीजन प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ऊपर से इसके ऊपर +7 चार्ज है और ऊपर से 3 डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम अटैच है। अब ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है और उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने की, ठीक है। एक फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग विड्रॉ करेंगे, इसको मोर पॉजिटिव बनाएंगे। जितना पॉजिटिव बनाएंगे तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। देन ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपाउंड है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज, हियर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इतना इलेक्ट्रॉन के विड्रॉ करने की वजह से ये बॉन्ड पोलर बन जाता है, ठीक है, पोलर बन जाता है। जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ईजिली H पॉजिटिव आयन निकल जाएगा, जिसकी वजह से इसकी हाई एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो इसके अंदर 2 कंसेप्ट क्लियर आ जाते हैं, तो नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड एंड ऑक्सीडेशन स्टेट का। अब सेकेंड कंसेप्ट आता है कि जो परक्लोरेट, ये आपका जो एसिड था परक्लोरिक एसिड है, इसका नाम आप था परक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब ये H पॉजिटिव आयन निकलने के बाद जो परक्लोरेट आयन है वो बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी की वजह से, जैसे HClO4 अगर इसको ब्रेक करें H पॉजिटिव ClO4 1 नेगेटिव चार्ज, तो ये जो परक्लोरेट आयन है इसकी मोर स्टेबिलिटी होती है ड्यू टू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे यहाँ पे क्लोरीन 1 डबली बॉन्डेड 1 क्लोरीन नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे कि इसको डबली बॉन्डेड कर देंगे और सिंगली बॉन्डेड करके 1 नेगेटिव चार्ज, देन इसको नेगेटिव, देन इसको, तो ये एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनती जाएंगी जो कि परक्लोरेट आयन की स्टेबिलिटी को डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे HClO4 है, इसको मैंने ब्रेक किया H पॉजिटिव ClO4 1 नेगेटिव, इसके कंपैरिजन में ये वाला जो आपका आयन है परक्लोरेट आयन मोस्ट स्टेबल है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई है। 1 विद नेगेटिव चार्ज डबल, ठीक है, 1 2 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 with her negative charged H positive ion. Then Cl double bond O, this double bond O, double bond O, negative charge. Then
ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ द परक्लोरेट आयन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ परक्लोरिक एसिड इज हाई, नेगेटिव देन दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप काउंट करके लिख लेना। मैं इधर जस्ट डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ये है इसकी रेजोनेटिंग स्टेट। ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ परक्लोरेट आयन इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड। मेनली जो आपको फैक्टर देना है यही इस टेबल से ही आपको मिल जाएगा कि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए और नंबर ऑफ द डब्ल्यू बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स हाई होने चाहिए, जिसकी वजह से उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हाई हो जाती है, ठीक है। ये आपकी यूनिट थी हेलोजन फैमिली। तो हेलोजन फैमिली के अंदर 3 ही टॉपिक थे। फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन, सेकंड इंटरहेलोजन कंपाउंड्स, एंड थर्ड था आपका ऑक्सी हाइड्रो एंड ऑक्सी एसिड, और ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन and its acidic strength। okay, तो ये तीनों टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे नोबल गैसेस चैप्टर की तरफ, देन एस ब्लॉक। ये दोनों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री विद ऑल्टरनेट डेज। ओके, थैंक यू।